हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होंगजू उसी घर में जाती है जहां होयंग रहता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत होंगजू से होती है, जिसे लास्ट नाइट जो कुछ हुआ था वो सब याद आता है और वो जो भी होयंग से बोली थी वो सब भी। होंगजू सोचती है कि ये सब क्या हुआ था। तभी बेल बजता है। होंगजू झांक के देखती है तो हेजी आई थी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम होयंग को अपने अंकल के साथ देखते हैं। अंकल बोलते हैं कि ये ब्रेकफास्ट ऊपर रह रही होंगजू को भी देना चाहिए, क्योंकि वो लास्ट नाइट टली होके आई थी। जिस पर होयंग जोर से अंकल पर चिल्लाता है और इस तरफ दोनों फ्रेंड्स अपना हैंगओवर सूप एंजॉय कर रही थी। अब यहाँ हेजी पूछती है आखिर क्या हुआ था लास्ट नाइट जिस वजह से होंगजू इतना पी थी। होंगजू बताती है कि वो बैंग जुनहो से मिली थी। लास्ट एपिसोड में ये वही शख्स था जिसे हमने बैनर पर देखा और क्लब में भी। हमें हेजी और होंगजू की बातों से पता चलता है कि जुनहो होंगजू का एक्स है जिसे वो इग्नोर कर रही थी। बैक टू द सीन में हेजी यहाँ कुछ बोल पाती होंगजू को उससे पहले ही होंगजू अपने आप को डांटने लगती है और हेजी से सॉरी कहती है। हेजी समझाती है कि सॉरी उसे नहीं बल्कि होयंग से कहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए इतने प्यार से वेलकम पार्टी रखे थे और वो गेट टुगेदर ऐसे ही बर्बाद हो गया। घर आके भी हेजी जुनहो के बारे में ही डिस्कस कर रही थी। होंगजू कहती है कि वो नॉर्मली उससे बात की और वहीं से नज़रअंदाज करके निकल गई। यहाँ सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ हेजी रो रही थी क्योंकि होयंग का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था उस लव लेटर का। होंगजू समझाती है कि वो 10 बार लेटर दे चुकी है अब तक और हमें ये दिखाया जाता है कि वो कहाँ और कैसे कैसे होयंग तक लेटर दी थी। हर जगह पर, वॉशरूम में, प्लेग्राउंड में, लाइब्रेरी में। आखिर कैसे कोई इग्नोर कर सकता है इतने लेटर्स। होंगजू हेजी को समझाती है कि वो कोई सिंपल लड़की को पसंद करे। ये सुन हेजी और जोर से रोती है। होंगजू के माइंड में आइडिया आता है कि क्यों ना अब पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाए ताकि होयंग इग्नोर न कर सके और रिप्लाई दे दे। होयंग सांगपिल के साथ क्लास में एंटर करता है, जहाँ सारे क्लास के बॉयज होयंग को चढ़ाते हैं। होयंग ग्रीन बोर्ड को देखता है तो उसमें मैसेज था वही हेजी को रिप्लाई देने का। होयंग लेकिन उसे भी मिटा देता है। एट प्रेजेंट सीन में होयंग अपने अंकल से पूछता है कि वो उस रह रही रेंट वाली लड़की को कब से जानते हैं। अंकल होंगजू का नाम लेते हुए कहते हैं कि 3 साल से, और पूछते हैं होयंग से कि वो ये सवाल क्यों पूछ रहा है, जिस पे होयंग जवाब देता है कि वो बस ऐसे ही, कल मैंने उसे लेट नाइट ऊपर जाते हुए देखा था। अंकल कहते हैं कि होयंग के पास बस 3 दिन ही बचे हुए हैं कोरिया में। होयंग बोलता है कि तो क्यों ना मैं उन 3 दिनों में घूम लूं लोकल जगह, इसलिए क्या आप होंगजू से रिक्वेस्ट कर उसे मेरी गाइड बनने के लिए पूछोगे। अंकल यहाँ थोड़ा डाउट और आनाकानी करते हैं कि क्यों, क्या, किस लिए, लेकिन बाद में होंगजू को कॉल कर ही देते हैं। होंगजू से अंकल पूछते हैं कि क्या वो कल फ्री है, अगर फ्री है तो क्या वो उसके यंग रिलेटिव को घुमाएगी। होंगजू पूछती है कि क्या उनके यंग रिलेटिव वही है जो उस फोटो में है। अंकल बोलते हैं कि हाँ, वो वही बच्चा है जो फोटो में था। वो बच्चा कोरिया आया है कुछ दिनों के लिए और उसने अभी तक कोई जगह ठीक से नहीं देखी, तो तुम दोनों जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ। होंगजू मान जाती है। अब होंगजू को लग रहा था कि अंकल का रिलेटिव एक छोटी बच्ची है, क्यूट सी। हेजी को वो उसकी फोटो भी दिखाती है। अब यहाँ होयंग पूछता है कि अंकल के पास उसकी कौन सी पिक्चर है, तो वो वही चाइल्डहुड वाली फोटो की बात करते हैं। ये पिक अंकल ने इसलिए संभाल के रखा था क्योंकि उसको भी ऐसी ही क्यूट बेटी चाहिए। यहाँ अंकल होंगजू की फ्रेंड हेजी के बारे में पूछते हैं, लेकिन होयंग चला जाता है। होंगजू यहाँ हेजी से कल के लिए पूछती है, पर हेजी कहती है कि तुम एंजॉय करो उस बच्ची के साथ, मेरे कुछ प्लान्स हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होयंग फ्रेशन अप होके ड्रेस्ड अप होता है, तभी होंगजू बेल रिंग करती है। होयंग बाहर निकलता है, जिसे देख होंगजू शॉक होती है और बोलती है कि तुम अंकल के घर क्या कर रहे हो और वो बच्ची कहाँ है। होयंग बताता है कि वही है अंकल का नेफ्यू।
होंगजू यकीन ही नहीं कर पा रही थी और वो चाइल्डहुड वाली पिक दिखाती है और यहाँ वो भी यही कहती है कि उसको ऐसी बेटी चाहिए, इसलिए उसने ये पिक अब तक फ़ोन में रखी हुई है। हुयंग बताता है कि वो किंडरगार्टन के टैलेंट शो की है। होंगजू कहती है कि अंकल ने तुम्हें घुमाने को मुझसे क्यों कहा, और जब तुम्हें पता था कि मैं ऊपर रहती हूँ तो तुमने मना क्यों नहीं किया अंकल की बात। हुयंग बोलता है कि तुम वेलकम पार्टी वाला इंसिडेंट भूल गई क्या। होंगजू इस पर कुछ बोल नहीं पाती और दोनों साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं। उससे पहले होंगजू हेजी को इन्फॉर्म करना चाह रही थी कि अंकल का रिलेटिव और कोई नहीं हुयंग है और वो भी साथ घूमने चले, लेकिन हेजी का कॉल बिजी जा रहा था। हेजी यहाँ बिजी थी मसाज सेंटर को कॉल करने में ताकि फ्री टाइम में कुछ रिलैक्स हो सके, लेकिन संडे होने के कारण सब बिजी थे। हेजी हुयंग को भी कॉल करके देखती है, लेकिन वो भी बिजी आता है। अब हम हेजी के फादर को देखते हैं। उसके फादर को देखकर तो मैं भी शॉक हो गई थी, क्योंकि ये वही स्कूल टीचर है। वो यहाँ हेजी को ट्रैकिंग के लिए चलने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में होंगजू ड्राइव करते हुए हुयंग से बोलती है कि उसे कहाँ घूमना है, जिस पर हुयंग बोलता है कि जहाँ तुम ले चलो। वो तो वैसे भी बहुत खुश था। होंगजू हुयंग को अम्यूजमेंट पार्क ले आती है। दोनों साथ में बहुत सारे राइड्स बच्चों जैसे एंजॉय करते हैं। होंगजू हेजी को फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तो वो आउट ऑफ कवरेज जा चुकी थी। हुयंग को भी उसके अंकल मैसेज में पूछते हैं कि एंजॉय कर रहे हो ना। यहाँ हेजी को ट्रैकिंग में मरे मरे चढ़ते हुए देखते हैं। उसका मोबाइल बैग में रिंग कर रहा था। नेक्स्ट सीन में होंगजू और हुयंग रामेन चैलेंज देते हैं एक दूसरे को कि कौन जल्दी ये स्पाइसी रामेन कम टाइम में ख़त्म करेगा, उसकी एक विश पूरी की जाएगी। अब यहाँ लास्ट एपिसोड में हुयंग ने देखा था कि होंगजू ज़्यादा स्पाइसी खा नहीं पाती, तो वो कॉन्फिडेंट था कि वही जीतेगा। गेम स्टार्ट होता है। होंगजू जल्दी जल्दी खा ले रही थी, वहीं हुयंग का एक बाइट के बाद हालत खराब हो गया था। वो आखिर में पानी पी लेता है और होंगजू से पूछता है कि तुम तो स्पाइसी लास्ट टाइम खा नहीं पा रही थी, तो अब कैसे फिनिश कर ली। तो हुयंग बताती है कि पीने के बाद उसके सेंसेस सेंसिटिव हो जाते हैं, इसीलिए उस दिन उसे स्पाइसी लग रहा था। अब चैलेंज के हिसाब से जो हारा उसे सामने वाले की विश पूरी करनी थी, तो होंगजू हुयंग को हिस्टोरिक ड्रामा वाले अवतार में ला देती है। होंगजू खुद किंग बनती है, उसने ये कभी नहीं ट्राई किया था। हुयंग हंसता है ये कह के कि समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर कि कौन किसको एंटरटेन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हेजी बस ऊपर चढ़े जा रही थी, उसको ये सब बोर लग रहा था। तभी वो गिरने वाली थी और उसको पीछे से आके एक लड़का बचा लेता है। अगर आपको याद होगा तो ये वही लड़का है जो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग सीन में होंगजू के साथ ब्लाइंड डेट पर था। हेजी के दिल में घंटी बजने लगती है। ये दोनों का अलग ही सीन चल रहा था यहाँ पे। हेजी होश में आती है और अपना मोबाइल चेक करती है। उसमें होंगजू का मैसेज आया था कि तुम हैरान हो जाओगी ये सुन के कि अंकल का रिलेटिव कौन है। हेजी इस मैसेज को कैजुअली लेती है और उस मैसेज में एक और मैसेज भी था जुनहो का, जो ये लिखा था कि वो इवनिंग में मिलने आ रहा है घर। अब यहाँ मैं आप सभी को बता दूं कि बेंग जू हू यानी होंगजू का एक्स हेजी का कज़न है। हेजी ये मैसेज देखकर सुपर फास्ट एक्सप्रेस के जैसे पहाड़ों से नीचे उतरती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम होंगजू और हुयंग को इस हिस्टोरिक अवतार में फोटोशूट करते हुए देखते हैं। कि एक बार लड़कियों का फोटोशूट स्टार्ट होता है तो वो कोई एंगल नहीं छोड़ती पोज दे के, और यहाँ भी यही हाल हो रहा था। बेचारा हुयंग थक जाता है, पर उससे वैसे भी अच्छी पिक निकली ही नहीं जा रही थी। ये सब ओवर होने के बाद दोनों बाहर आते हैं और बारिश स्टार्ट हो जाता है। होंगजू हुयंग को थैंक्स कहती है क्योंकि बिना किसी उटपटांग टेंशन के वो फ्रीली ये दिन एंजॉय की। सीन शिफ्ट होता है और हम हेजी को घर के बाहर जुनहो के निकलने का वेट करते हुए देखते हैं। जुनहो पूछता है कि होंगजू कॉल रिसीव नहीं कर रही है। हेजी यहाँ नाराज होकर जुनहो से कहती है कि तुम कैसे होंगजू के सामने आए। जुनहो बोलता है कि क्यों, वो शॉक हुई क्या मुझे देख।
क्या वो अभी भी मुझे उतना ही पसंद करती है? यहाँ गुस्से में हेजी कहती है कि दूर रहो होंगजू से, वरना अच्छा नहीं होगा, और ये भी बताती है कि वो तुम्हारा कॉल इसलिए नहीं रिसीव कर रही है क्योंकि वो डेट पर गई है। जुनहो हंसते हुए कहता है हेजी से कि वो कितना प्रोटेक्टिव है अपने दोस्त को लेके, इसलिए उसे जलन होती है उनकी दोस्ती से। ये सुन हेजी का दिमाग और खराब हो जाता है और वो जाते जाते जुनहो को गाली देने लगती है और अपने दोस्त की फिक्र भी करती है ताकि होंगजू दोबारा जुनहो के प्यार में ना फंसे। नेक्स्ट सीन में हम होंगजू और होयंग को हान रिवर के साइड में देखते हैं। एक्चुअली उनका प्लान नदी किनारे फ्राइड चिकन एंजॉय करने का था, लेकिन बारिश की वजह से वो वहीं रुके हुए थे। होंगजू लास्ट नाइट की बात करती है और सॉरी बोलती है जो भी उसने गलत बोला हो तो। यहाँ होयंग कुछ और ही सोच रहा था, थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन बनने लगता है तो होंगजू बात चेंज करते हुए कार के बटन को प्रेस करती है जिससे सीट बैक साइड जा रहा था। फिर वो दूसरे बटन को प्रेस जैसे ही करती है तो विंडो ओपन हो जाता है और बारिश का पानी अंदर आने लगता है, जिसे बंद करने के लिए होयंग आगे आता है और रोमांटिक पोज दोनों के बीच बन रहा था। लेकिन होंगजू फिर ऑकवर्ड हो जाती है और सीट को भी ठीक करने को कहती है। अब दोनों घर पहुंचते हैं। यहाँ फिर से रोमांटिक सीन बन रहा था पर होंगजू जाने लगती है, तब होयंग उसे रोकता है। अब आपको लग रहा होगा कि कुछ अच्छा बोलेगा वो, लेकिन वो ये कहता है कि नेक्स्ट टाइम हम फ्राइड चिकन एक साथ ज़रूर खाएंगे। अजीब सी बात बोल के वो खुद ही बाद में पछता रहा था, ये सोच के कि क्या बोल दिया। होंगजू ऊपर आती है और सोचती है कि शायद होयंग उसको किस करने वाला था। सीन यहाँ 10 साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ स्कूल की लाइब्रेरी में होंगजू टीचर से बुक इशू करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी और होयंग उसे दूर से देख रहा था। टीचर बोल रही थी कि वो एक एप्लीकेशन को प्रॉपर रीजन में लिखे। इसी के साथ टीचर उसका पुराना एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है। होंगजू उस टाइम होयंग को दूर से हंसते हुए देखती है और उसके पीछे जाते जाते बोलती है कि उसने हेजी को अब तक रिप्लाई क्यों नहीं दिया है। होयंग ये बोलता है कि ना रिस्पॉन्स देना भी एक रिस्पॉन्स ही होता है और उसे ये सब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और तुम उसके बदले क्यों बोल रही हो। होंगजू बोलती है कि हेजी शर्मा रही है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन तुम ये बात कभी नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें अब तक किसी से लव नहीं हुआ है। होयंग यहाँ अंडर एस्टिमेट होके होंगजू से कहता है कि अगर तुम उसकी चमची हो तो उसको बोलो पहले कि वो कोरियन पढ़े, अगर उसके पास टाइम ही है लेटर लिखने का तो। होंगजू के हाव भाव से यहाँ लग रहा था कि शायद वो लेटर्स वही लिख रही थी। अब ये सुन के होंगजू मारने के लिए पैर आगे करती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ ये खबर क्लास में फैल जाता है, जिससे सांगपिल यही पूछता है होयंग से कि क्या उसने सच में ये कहा था होंगजू से। सांगपिल ये भी बोलता है कि तुम आज तक कभी किसी लड़की से कोई लेटर नहीं लिए हो, लेकिन इस बार तुम लेटर एक्सेप्ट कर रहे हो पर जवाब नहीं दे रहे। इससे ये पता चलता है कि होयंग एक्चुअली में एंजॉय कर रहा था जिस तरह से होंगजू बार बार उसके पीछे लग रही थी। अब सीन लाइब्रेरी में शिफ्ट होता है, जहाँ होयंग किसी काम से गया था। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और वो देखता है तो उसे वहाँ होंगजू सोते हुए दिखती है। होंगजू झपकी मारने के लिए गिर रही थी, तभी होयंग अपना हाथ रख देता है और वो देखता है कि होंगजू बुक इशू करने के लिए एप्लीकेशन लिख रही थी, वो भी गलत। तो होयंग वो एप्लीकेशन लेके साइड में बैठ के कंप्लीट कर देता है। होंगजू की जब आँख खुलती है तो वो उस एप्लीकेशन को ढूंढती है जो कि होयंग सबमिट कर देता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ होंगजू अपने ऑफिस के बाहर नो पार्किंग वाली जगह पर कार देखती है और उस पर्सन को डांटते हुए अंदर ऑफिस में एंटर होती है, जहाँ सारे लोग होंगजू को इग्नोर कर रहे थे। वो पूछती भी है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। अब उसकी बॉस उसे ऑफिस में बुलाती है। होंगजू को उसके बॉस बताती है कि एक गुड न्यूज़ है जिसका वो वेट कर रही थी। वो बताती है कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि 10वीं सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे। कैबिन के अंदर जाने पर होंगजू को एक शख्स से इंट्रो बॉस करवाती है और ये और कोई नहीं जुनहो है।
पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हूँ जो एयरपोर्ट में भागते हुए आती है और जुनहो वहां से जा रहा था। हूँ जो काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि एक बार जुनहो बात कर ले और ये बता दे कि उसकी गलती क्या है, जो इस तरह से वो बिना बताए ब्रेकअप करके जा रहा है, लेकिन जुनहो पलट कर नहीं देखता। एट प्रेजेंट सीन में होंजो का ध्यान बिल्कुल नहीं था मीटिंग में, वो जुनहो को देख भी नहीं रही थी। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम अंकल को देखते हैं जो एम्प्लॉयज को चीयर करते हुए अपने कैबिन में आते हैं, जहाँ हू यंग किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अंकल पूछते हैं तो हू यंग कहता है कि वो कल नहीं जाएगा यूएस और रीजन काम को बताता है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम जुनहो को जाते हुए देखते हैं। होंजू भी बाहर निकलती है। अब यहाँ दोनों कैफे जाते हैं जहाँ जुनहो कहता है कि वो वापस आ गया है और उसके उस टाइम बिना बोले जाने का रीजन नोवेल बनाना था। होंजू कहती है कि अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जुनहो होंजू का दिया हुआ लेटर दिखा के बोलता है कि क्या इसमें जो लिखा है वो सब झूठ था। अब यहाँ इत्तेफाक से अंकल और हू यंग भी बातें करते आ रहे थे, जिसमें अंकल कह रहे थे कि हू यंग के नहीं जाने की वजह कहीं उसका फर्स्ट लव तो नहीं। तभी हू यंग का ध्यान कैफे में बैठे होंजू और जुनहो पर जाता है। अंकल को सब पता था तो वो गुस्सा होते हैं जुनहो को देख। हू यंग के पूछने पर वो होंजू के रिलेशन के बारे में सब बता देते हैं। यहाँ होंजू बाहर आती है और अंकल उसे आवाज़ देते हैं। पीछे पीछे जुनहो भी आता है और होंजू का हाथ पकड़ के उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन होंजू हाथ झटक देती है जुनहो का। तभी हू यंग यहाँ आगे आके होंजू का हाथ पकड़ के बोलता है कि उसे अच्छा लगा होंजू से मिलके, और ये भी बोलता है कि उसका हेयर बैंड लास्ट नाइट कार में छूट गया था तो अभी उसे वो ले ले। यहाँ होंजू भी हू यंग की बातों में उसका साथ देती है जुनहो को चढ़ाने के लिए। होंजू खींचते हुए हू यंग को लेकर जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आने वाले एपिसोड का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब तक के लिए विद लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।